माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय का सबसे खूबसूरत परिसर पीस पार्क अपनी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर जगमगा उठा। 9 नवंबर 2025 को आयोजित इस भव्य समारोह में देश विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक तिलक और पुष्प स्वागत से हुआ। मंच कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के स्वागत से हुई। सभी ने 3 मिनट का ध्यान करके इस पावन अवसर की शुभ ऊर्जा का अनुभव किया। इसके बाद स्वागत गीत और आकर्षक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात पीस पार्क के निमित्त परिवार का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पीस पार्क के प्रभारी बीके किशोर भाई, बीके बसंती बहन, बीके बेजुल भाई सहित कई वरिष्ठ बीके भाई बहनों का अभिनंदन किया गया। पीस पार्क की सह प्रभारी बीके बसंती बहन ने पीस पार्क की 40 वर्षों की सेवाओं और प्रेरणादायक यात्रा पर प्रकाश डाला। गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई जी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गार्डन सेवाओं का जिक्र किया। साथ ही सीनियर फिजिशियन डॉक्टर HS चौहान ने आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य के गहरे संबंध पर अपने विचार साझा किए। इस पार्क के कारण बॉम्बे में हमको 19 गार्डन मिले। कितने? 19 गार्डन और 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया ब्रह्मा कुमारी के अंडर थी 25 साल तक। तो वहाँ रोज 3000 भाई बहने 19 गार्डन में बाबा की मुरली सवेरे सुनते थे। 3000 भाई बहने और 19 गार्डनों के कारण ये सिर्फ बॉम्बे नहीं, कल्याण, उल्लासनगर, भिवंडी और फिर आगे चल के तो MP UP में भी कई स्टेटों में हमें गार्डन मिला। तो ये सारे गार्डन का बीज रूप ये पीस पार्क है। मैं फिर से बहुत ही दिल से किशोर भाई और वासंती बहन और हमारे बेजुल भाई और सारे परिवार को, दादी ने भी उस समय छुट्टी दी और निर्वैर भाई ने भी काफी इसमें हिस्सा लिया था। सब पुरानी बातें हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार में इस पार्क में जो भी सेवाएं हुई है उन सबको मैं दिल से ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस विशेष अवसर पर फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्री हेमंत आचार्य द्वारा तैयार पीस पार्क की थीम सॉन्ग का लोकार्पण भी किया गया और केक कटिंग के साथ पीस पार्क की 40वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया गया। इस सेलिब्रेशन के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सिरोही के महाराज परम श्रद्धेय देवन सिंह जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि पीस पार्क केवल एक स्थल नहीं बल्कि आत्मिक शांति, प्रकृति प्रेम और मानवता का प्रतीक है। The Peace Park is truly international because there are so many flowers and plants from all over the world that really brings us to the Indian ethos of the family, the whole world as one family. Ekam Vasudhaiva Kutumbakam. And I'm sure that in the days to come, this will attract more people to come to Mount Abu, who will go back taking happy memories from here. And I personally believe that it's such a serene and peaceful environment that if you were to sit here and meditate or pray, it would give you a lot of peace and comfort. इसके बाद संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी जी और ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी, ब्रह्मा कुमारीज में मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा दीदी, पीस पार्क के सह प्रभारी बीके बेजुल भाई ने कार्यक्रम के प्रति सभी के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। मैं आदरणीय दादी जी, अन्य दादियाँ, बाबा और निर्भय भाई सबकी तरफ से किशोर भाई, वासंती बहन, बेजुल भाई को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आज के दिन न केवल हम सब मैं देख पाती हूँ, समझ पा रही हूँ कि हमारी दादियाँ और निर्भय भाई और सब के सब आज के इस कार्यक्रम को देख करके ऊपर से आपके ऊपर
गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, आपको इतनी बधाइयाँ दे रहे हैं। दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी और भी सभी बड़ी दादियों के साथ आते थे और कई डबल विदेशी सारे विश्व से यहाँ पर आकर के अपने आप को इतनी खुशी में लाते थे। अनुभव में अंत में पीस पार्क का अनुभव जरूर सुनाते थे। तो ऐसे वातावरण बना के रखा, उसके लिए किशोर भाई, वासंती बहन और बाजुल भाई को बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। अंत में शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्ष राजयोगिनी बी के शीलू दीदी ने गहन ध्यान सत्र का संचालन किया, जिसमें सभी उपस्थित जन ने गहरी शांति और आत्मिक स्थिरता का अनुभव किया। कार्यक्रम का संचालन ग्लोबल हॉस्पिटल के बी के डॉक्टर बिनी द्वारा किया गया। समारोह में स्नेहपूर्ण वातावरण में आत्मिक मिलन और शुभ भावनाओं का सुंदर संगम देखने को मिला। नवंबर 2025 का दिन ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता के लिए अत्यंत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहा। इस दिन ब्रह्मा कुमारीज बांगर उप क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रातःकाल कांकुरगाछी सेंटर में नए भवन का शुभ उद्घाटन समारोह और सायंकाल होटल JW मैरियट कोलकाता में एक विशेष VIP वर्कशॉप। दोनों ही कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि थी ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ राजयोगिनी बी के जयंती दीदी, जिनके साथ वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के हंसा बहन और बी के देवी बहन भी उपस्थित रहीं। सुबह का कार्यक्रम कांकुरगाछी सेंटर में अत्यंत दिव्यता और उमंग उत्साह से संपन्न हुआ। जयंती दीदी ने नारियल पूजन और दीप प्रज्वलन के माध्यम से नए सेंटर भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 150 राजयोगी भाई बहनें उपस्थित रहे। वातावरण को बंगाल की पारंपरिक दुर्गा पूजा शैली में सजाया गया, जहां माताओं ने दीदी का स्वागत दशभुजाधारिणी मां दुर्गा के रूप में किया। ब्रह्मा कुमारीज कांकुरगाछी सेंटर की प्रभारी बी के उषा बहन ने बाप दादा और वरिष्ठ दादियों का आह्वान करते हुए वातावरण को शक्ति और शांति से भर दिया। जयंती दीदी ने इस अवसर पर ब्रह्मा बाबा, दादी जानकी जी और दादी निर्मल शांता जी के साथ अपने अमूल्य अनुभव साझा किए और कहा कि जैसे आज हमने बाप दादा के प्यार की अनुभूति की, वैसे ही रोजाना इस अनुभव को अपने जीवन का अभ्यास बनाना चाहिए। कार्यक्रम में बी के हंसा बहन और बी के मधु दीदी ने भी अपने हृदय स्पर्शी विचार रखे तथा सभी का स्नेहपूर्वक सम्मान किया गया। हमारा भाग्य रहा है, जो मैं समझती मैं यज्ञ की जो भी मुख्य एक्टर्स है, चाहे मम्मा हो, चाहे बाबा हो, चाहे उसके बाद दीदी हो, दादियाँ हो, सबके साथ कुछ लेन देन हुई है, कुछ अनुभव रहा है। तो वो आज मैं जब वो मेमोरीज़ को इमर्ज करती हूँ, मैं बाबा को थैंक्स देती हूँ, अपने भाग्य को भी थैंक्स देती हूँ, परंतु साथ साथ मुझे वो भी याद रहता कि जितनी मुझे वो पालना मिली हुई है, वो अन्य आत्माओं को भी किस तरह से मिले, उन्हों को भी कुछ न कुछ उसका अनुभव हो। सायंकाल का कार्यक्रम होटल JW मैरियट में हुआ, जहां अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी फॉर इनर स्टेबिलिटी विषय पर VIP वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में प्रशासन, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लगभग 150 विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मंच संचालन पुणे से आए बी के मुकुल भाई ने किया। स्वागत भाषण कोलकाता उप क्षेत्र की प्रभारी राजयोगिनी बी के मधु दीदी ने किया और आभार प्रदर्शन बी के पद्मा बहन ने किया।
जयंती दीदी ने मन, बुद्धि और संस्कारों के पारस्परिक संबंध को सहज और गहन रूप से समझाया। उन्होंने कहा कि मन की शांति ही सच्चे नेतृत्व और स्थिरता की नींव है तथा दैनिक ध्यान अभ्यास द्वारा जीवन में संतुलन, आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रेरणा दी। दिन भर के इन दोनों कार्यक्रमों ने ब्रह्मा कुमारीज की उस भावना को सजीव कर दिया जिसमें आध्यात्मिकता, सेवा और आत्म परिवर्तन एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं। वहीं कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्मित ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे देश में एकता और विश्वास का वर्ष थीम के तहत अभियान की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज में सद्भाव, विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में 51 स्टेप्स टू सोलफुल अवेकनिंग नामक नई बंगाली मेडिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसकी हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां भी जारी की गई। यह पुस्तक राज्यों के गहन विचारों पर आधारित है जो आत्म शांति, हीलिंग और आत्मबोध की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इस शुभ अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों के तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी, पश्चिम बंगाल सरकार परिवहन विभाग के राज्य मंत्री श्री दिलीप मोंडल, एडिशनल चीफ एवं डायरेक्टर राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बीके राजयोगी मृत्युंजय भाई, पश्चिम बंगाल डिजास्टर मैनेजमेंट एवं सिविल डिफेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दुष्यंत नारियाला, आरटीआई आयोग पश्चिम बंगाल के मुख्य आयुक्त एवं पूर्व डीजीपी वीरेंद्र मर्लिन, ग्रुप के मालिक सुशील मेहता, पश्चिम बंगाल सरकार पब्लिक एंटरप्राइज एवं इंडस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन विभाग की सेक्रेटरी स्मिता पांडे तथा ब्रह्मा कुमारीज पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय की जोनल इंचार्ज बीके कानन दीदी उपस्थित रहीं। माननीय न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी जी ने कहा कि आज के तनावपूर्ण समय में ऐसा रिट्रीट सेंटर समाज के लिए वरदान है। दिलीप मोंडल जी ने इसे पश्चिम बंगाल के लिए गर्व की बात बताते हुए कहा कि यह केंद्र लोगों को आंतरिक स्थिरता और नैतिक जीवन की दिशा देगा। We are the souls in a journey. We are sent by the Almighty, that is the Supreme Soul, to this earth to play our role. And this is the journey of our life. Starts from one point and ends in a particular point. Of course, there is no question of end of the soul. It is end of a journey of the soul. End of a journey and the beginning of another journey. बीके जयंती दीदी ने कहा कि सच्ची एकता तभी संभव है जब हम परम स्रोत से जुड़े और अपनी दिव्यता को पहचानें। राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई जी ने बताया कि यह केंद्र मूल्य आधारित नेतृत्व, मौन साधना और सकारात्मक जीवन का प्रशिक्षण देगा। अंत में बीके कानन बहन ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र हर वर्ग के लोगों के लिए आत्मशक्ति और शांति का स्रोत बनेगा। यूपी के हापुड़ में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा गढ़गंगा कार्तिक मेले में 6 दिवसीय भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी एवं झांकी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण 36 फीट ऊंचा शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, स्वर्णिम युग दर्शन, कलयुगी दुखी के पहाड़ और व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी रहे। शिव शंकर के अंतर की झांकी ने श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और अद्भुत अनुभूति कराई। मेले का भव्य उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री हापुड़ कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर यूपी भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक हरेंद्र तेवतिया तथा हापुड़ भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विधायक श्री हरेंद्र तेवतिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि इस मेले में मन को असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। गढ़मुक्तेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनालिका बहन ने गढ़गंगा की पावन धरती का आध्यात्मिक महत्व बताया और कहा कि यह मेला श्रद्धालुओं को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है।
बीके स्वर्णा बहन ने 36 फीट ऊंचे शिवलिंग के माध्यम से परमात्मा की असीम महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे शिवलिंग ऊंचा है वैसे ही परमात्मा की शक्ति और गुण भी अपरंपार हैं। यह विशाल आयोजन हापुड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति बहन के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने भाग लेकर परमात्मा परिचय और ईश्वरी शांति का अनुभव किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।